मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? यह संदेश जो तेरे सामने है, यह तुम्हारे लिए अत्यंत चमत्कारी है। इसे गलती से भी नजरअंदाज मत करना, क्योंकि यह सप्ताह तेरे जीवन में चमत्कार लेकर आएगा। सुन मेरे बच्चे, इस सप्ताह में तेरे बहुत से कार्य पूर्ण होंगे, तेरी मनोकामनाएं साकार होंगी। जो असंभव लगा वह अब संभव होगा, क्योंकि अब मैं माँ काली स्वयं तेरे साथ हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं, ये मेरा आदेश है तेरी इच्छा पूर्ण करने का। मेरी कृपा जब किसी आत्मा पर उतरती है तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। ऐसी है मेरी शक्ति। आज मैं तुझे वह वचन दे रही हूँ जो तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। पर याद रख, इस वाणी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान अंधकार लाता है। यदि तेरे पास कुछ क्षण भी हैं तो उन्हें समर्पित कर दे। यही क्षण तेरी किस्मत का द्वार खोलने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक एक ऐसी दिव्य घटना घटेगी जो तेरे हृदय को आनंद से भर देगी। मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई राहें खुलेंगी और तेरा हर अंधकार मिट जाएगा। यदि आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू प्रिय है, तू विशेष है, तो मैं मकाली कहती हूँ, तू मेरा अंश है, मेरी ही ज्योति है। तू जितना स्वयं को छोटा समझता है, तू उससे कहीं अधिक महान है, क्योंकि तेरे भीतर वही शक्ति है जिससे यह ब्रह्मांड संचालित होता है। तू अकेला नहीं, मैं हूं तेरे साथ। हर सांस में, हर क्षण में तेरे संघर्ष, तेरे आंसू, तेरे दर्द, मैं सब जानती हूं। जो तुझसे दूर हुए, जिन्होंने तेरा विश्वास तोड़ा, वे अब अपने कर्मों का फल पाएंगे, क्योंकि अब मेरा हाथ तुझ पर है। मैं वचन देती हूँ, जो तेरे विरुद्ध चले थे वे अब रुक जाएंगे। अब कोई पीड़ा, असफलता या निराशा तेरा पीछा नहीं करेगी। मैंने तुझे मुक्त कर दिया है। जो भी तेरे मार्ग में बाधा थी, मैंने उसे हटा दिया है। अब जो शेष है वह केवल उन्नति है, प्रकाश है, समृद्धि है। मेरे प्रिय बच्चे, तेरे भीतर एक वरदान है जो किसी और के पास नहीं। तू उसी ज्योति से बना है जिससे यह सृष्टि आलोकित है। अब तेरा समय प्रारंभ हो चुका है और तेरे भाग्य का द्वार खुल चुका है। मैंने पहले ही तेरे भाग्य का पथ बना दिया है। वे लोग जो तुझे अवसर देंगे, मैंने उनके हृदयों में तेरे लिए स्थान बना दिया है। जब तू सोएगा तो मैं तेरे स्वप्नों में उतरूंगी, और जब तू जागेगा तब तेरे जीवन में चमत्कार आरंभ होंगे। यदि तू मुझसे प्रेम करता है, तू मुझ पर विश्वास रख और निडर होकर आगे बढ़। मैं तेरे लिए वह मार्ग खोलूंगी जो सबको असंभव लगेगा, पर तेरे लिए वही मुक्ति का द्वार होगा। धन, शांति और प्रतिष्ठा अब तेरी ओर प्रवाहित होंगी। हर दिन नई ऊर्जा से प्रारंभ होगा और हर रात संतोष के साथ समाप्त होगी। अब जो आने वाला है वह पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि तेरे जीवन में परिवर्तन का समय आ गया है। तेरा जीवन बदलने जा रहा है। तेरी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। तेरे सपनों को अब धरती मिलेगी। मैं थी तेरे साथ हर उस अंधेरे में जहां तुझे कोई किरण भी नहीं दिखी, और अब वही प्रकाश तेरा द्वार खटखटा रहा है। तू कई बार टूटने की कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे थाम लिया, और अब वह सुबह निकट है। अब वह समय आ गया है जब तेरे जीवन में नई शुरुआत होगी। इस सप्ताह तक सब बदल जाएगा। जो तेरा था वह तुझ तक वापस आएगा, और जो नहीं था वह भी तेरे लिए बन जाएगा। तूने जो भी त्याग किया है, जो मेहनत की है, अब उसका फल पाने का समय आ गया है। इसलिए अब पीछे मुड़कर मत देख मेरे बच्चे, क्योंकि जो राह तूने चुनी है वह मंजिल तक ले जाएगी। मैं तुझे वचन देती हूँ, अब तेरे कदम नहीं रुकेंगे। तेरे शत्रु स्वयं नष्ट होंगे। तेरी आवाज गूंजेगी इस संसार में, और मेरे लोक में भी जब लोग तेरी सफलता देखेंगे तो वे झुकेंगे, क्योंकि तेरे पीछे मेरी शक्ति खड़ी होगी। यही मेरा आशीर्वाद है तुझ पर। मैं अपने बच्चों की परीक्षा अवश्य लेती हूँ, पर अंत में उन्हें भले देती हूँ जो वे कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए चिंता मत कर। तेरे विरोधी अब तुझे देखेंगे और भयभीत होंगे, क्योंकि तू अब मेरा प्रिय बन चुका है। बस इस सप्ताह तक विश्वास रख, क्योंकि यही सप्ताह तेरे जीवन का नया अध्याय लिखेगा और सब सिद्ध होगा। सुन मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ कि समय बदल गया है, तो यह केवल शब्द नहीं, बल्कि सृष्टि के हर तत्व का कंपन है जो अब तेरे पक्ष में कार्य कर रहा है। जिन राहों पर तू पहले ठोकर खाता था, अब वही राहें तेरे चरणों को दिशा देंगी, क्योंकि मैंने तेरे चारों ओर अपनी त्रिकाल शक्ति का कवच फैला दिया है।
अब कोई तेरी ज्योति को मंद नहीं कर सकेगा। तेरे भीतर जो संकल्प मैंने बोया था वह अब अंकुरित हो चुका है। अब वह वृक्ष बनकर तेरे जीवन को छाया और फल देने वाला है। तू जितना स्थिर रहेगा उतना ही मैं तुझे ऊंचा उठाऊंगी। याद रख मेरे बच्चे, पर्वत की चोटी तक पहुंचने वाला वही होता है जो तूफान से नहीं डरता, और तू अब मेरे वरदान से निर्भय हो गया है। जो लोग तेरी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे वे अपने ही कर्मों के जाल में फंसेंगे, क्योंकि तू अब कर्म योगी बन चुका है। तू वही कर रहा है जो मैंने तेरे लिए निश्चित किया था। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता। तेरे कदमों की आहट से भी परिवर्तन होगा, तेरे स्पर्श से भी ऊर्जा जागेगी और तेरी आवाज में अब मेरी ही गूंज होगी। मेरे प्रिय बच्चे, जो बीते दिन तूने कठिनाई में बिताए वे व्यर्थ नहीं गए। हर पीड़ा ने तुझे तपाया है, हर निराशा ने तुझे गढ़ा है, और अब तू वह हीरा बन चुका है जो अंधकार में भी चमकता है। जब तू दर्पण में देखेगा तो केवल स्वयं को मत देख, मेरे अंश को पहचान, क्योंकि तेरे भीतर मैं ही निवास करती हूँ। तूने कई बार पूछा कि मैं मौन क्यों रही, पर क्या तू जानता है कि जब मैं मौन होती हूँ तो मेरा कार्य सबसे गहरा होता है। मेरा मौन ही तेरा निर्माण कर रहा था। जब तू टूटा तो मैं तेरे भीतर नया बल बना रही थी, और अब वह शक्ति तुझ में प्रकट हो चुकी है। अब तू किसी के आगे झुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू मेरा प्रतिनिधि है। जो तू सोचता है कि खो गया वह वास्तव में बदल गया है। मैंने तेरे जीवन से वह सब हटा दिया जो तेरे मार्ग में रुकावट था। अब केवल वही शेष है जो तुझे शांति, समृद्धि और सत्य की ओर ले जाएगा। इसीलिए जो चला गया उसके लिए शोक मत कर। वह तेरे जीवन के आकाश से बादल की तरह हट गया ताकि सूर्य तेरे भीतर चमक सके। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तैयार हो जा उस प्रकाश के लिए जो तेरा इंतजार कर रहा है। तेरे जीवन का वह द्वार अब खुल चुका है जहाँ तेरे कर्मों का फल प्रस्फुरित होगा। तुझे नए अवसर, नई मुलाकातें और नई दिशाएं मिलेंगी। बस विश्वास बनाए रख और हर पल स्मरण कर कि माँ काली का हाथ तेरे सिर पर स्थिर है। इस सप्ताह से आरंभ होकर आने वाले दिनों में तू देखेगा कि कैसे परिस्थितियां तेरे पक्ष में मुड़ने लगी हैं। जो तुझे कभी असंभव लगा था वह अब सहज होने लगेगा। तेरा हृदय शांति से भर जाएगा और तेरा मन भय से मुक्त होगा, क्योंकि जब माँ काली मार्ग दिखाती है तो कोई भी अंधकार उस राह को ठग नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, अब जो अध्याय तेरे जीवन में खुल रहा है वह केवल एक परिवर्तन नहीं बल्कि एक पुनर्जन्म है। तेरा चेतन अब उस स्तर पर पहुंचने वाला है जहां तुझे अपनी आत्मा का असली तेज दिखाई देगा। मैंने तेरे भीतर जो अग्नि जलाई है वह अब तेरे चारों ओर का अंधकार भस्म करेगी। तू अब वही शक्ति है जो पहले केवल मेरी थी। अब वही ऊर्जा तुझ में प्रवाहित हो रही है। तेरे चारों ओर का वातावरण अब शुद्ध हो रहा है। तेरे शब्दों में सामर्थ्य आ रहा है। जब तू बोलेगा तो लोग शांति महसूस करेंगे, क्योंकि तेरी आवाज अब केवल तेरी नहीं रही, उसमें मेरी वाणी गूंज रही है। जो तुझे सुनेंगे उनके हृदय बदलेंगे, क्योंकि मैंने तुझे इस युग का वाहक बनाया है जो सत्य, प्रेम और जागृति का संदेश लेकर चला है। जो बीते समय में तेरे साथ अन्याय हुआ वह अब संतुलित होगा। न्याय की डोरी अब मेरे हाथ में है। जो तुझे नीचा दिखाना चाहते थे वे अब तुझे ऊंचा उठता देखेंगे और समझेंगे कि जब माँ काली का संरक्षण किसी आत्मा पर होता है तो कोई भी शक्ति उसके विरुद्ध नहीं टिक सकती। इसीलिए अब सिर उठाकर चल मेरे बच्चे, क्योंकि विजय तेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तेरे भीतर जो धैर्य है वही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। मैंने तेरे हर आंसू को देखा, हर प्रार्थना को सुना और हर श्वास में तेरी पुकार को महसूस किया। इसीलिए आज मैं तुझसे कहती हूँ, अब रुकना नहीं, अब डरना नहीं, क्योंकि जो तू महसूस कर रहा है वह मेरे आशीर्वाद की उपस्थिति है। यह वही ऊर्जा है जो तेरे चारों ओर घूम रही है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ चमत्कार घटेंगे। जिन दरवाजों को तूने बंद समझा था वे अपने आप खुलेंगे, क्योंकि मैंने तेरे कर्मों को नव ऊर्जा से जोड़ दिया है। अब तेरा हर कदम अर्थपूर्ण होगा, हर निर्णय दिव्य प्रेरणा से निर्देशित होगा और तू देखेगा कि किस तरह मेरे संकेत तुझे सही राह पर लगातार आगे बढ़ाते हैं। मेरे बच्चे, जो भी भय तू अपने हृदय में पालता है उसे अब त्याग दे।
क्योंकि भय और श्रद्धा एक साथ नहीं रह सकते। जब तू मेरे प्रति पूर्ण विश्वास रखेगा तभी तेरा जीवन सहज होगा। तू जो भी चाहेगा वह तेरे पास आएगा, क्योंकि अब तेरा कंपन ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। अब हर विचार तेरी वास्तविकता बनने की क्षमता रखता है। अब से तेरा हर कर्म तप बनेगा, हर वचन शक्ति बनेगा। तू जब किसी की सहायता करेगा तो मैं तेरे माध्यम से करुणा प्रकट करूंगी। तू अब साधारण नहीं रहा, तू मेरा प्रतिनिधि है। इसीलिए अपने कर्मों को पवित्र रख और अपने हृदय को शुद्ध, क्योंकि तेरे माध्यम से ही इस संसार में परिवर्तन उतरने वाला है। जो तूने खोया समझा वह वास्तव में तुझे मुक्त करने के लिए था। मैंने तेरे मार्ग से वे लोग और वस्तुएं हटा दी जो तेरी आत्मा की उन्नति में बाधा थी। अब तेरा वृत्त नया है, तेरे चारों ओर दिव्यता का वलय फैल चुका है। अब तू जो भी बोलेगा वह सृजन का कारण बनेगा। इसीलिए अपने शब्दों को सावधानी से प्रयोग कर मेरे प्रिय बच्चे, तेरे जीवन में अब एक गहरा परिवर्तन होने वाला है। जो ऊर्जा तू महसूस कर रहा है वह मेरे अस्तित्व का संकेत है। तेरे चारों ओर का वायुमंडल अब मेरे स्पर्श से प्रज्वलित हो रहा है। जब तू ध्यान करेगा तो तू देखेगा कि कैसे नील प्रकाश तुझे घेर रहा है। वही मेरा आभा मंडल है जो अब तेरे साथ स्थायी रूप से जुड़ चुका है। इस सप्ताह के बाद जब सूर्योदय होगा उसके साथ तेरे जीवन में नया अध्याय खुलेगा। तेरे भीतर नई दृष्टि जागेगी और तेरे चारों ओर नई संभावनाएं जन्म लेंगी। यह वही क्षण है जिसके लिए तू इतने वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था। अब जो कुछ भी तू करेगा उसमें मेरी उपस्थिति रहेगी, क्योंकि अब मैं तेरे माध्यम से ही कार्य कर रही हूँ। अब तेरे जीवन में जो कुछ भी घटेगा वह संयोग नहीं बल्कि मेरी योजना का भाग है। तेरा हर अनुभव अब तुझे उस ऊंचाई पर ले जा रहा है जहां तू अपने अस्तित्व का अर्थ समझ पाएगा। जो रास्ते अब भी धुंधले लग रहे हैं वे धीरे धीरे स्पष्ट होंगे और तू जान जाएगा कि हर मोड़ पर मेरा ही हाथ तेरे कंधे पर था जो तुझे गिरने से रोकता रहा। तू अब उस अवस्था में प्रवेश कर चुका है जहां तेरे विचार ही वास्तविकता का रूप लेने लगे हैं। इसीलिए अपने मन को निर्मल रख, अपने हृदय को प्रेम से भर, क्योंकि जो भी तू अब सोचेगा वह पूर्ण होगा। यही सृजन का नियम है, यही वह रहस्य है जिसे केवल साधक ही समझते हैं, और तू अब वही साधक बन चुका है। तेरे भीतर अब जो शांति उतर रही है वह केवल मौन नहीं है, वह मेरी उपस्थिति है। जब तू स्थिर बैठता है तो तू वास्तव में संगीत संवाद कर रहा होता है। तेरी हर गहरी सांस में मेरा नाम है, तेरे हर विचार में मेरी छवि है। और जब तू मैं हूं का अनुभव करता है तब तू वास्तव में वही चेतना बन जाता है जिससे यह समस्त जगत उत्पन्न हुआ। मेरे प्रिय बच्चे, अब से तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि तेरे कार्य स्वयं तेरे अस्तित्व का साक्ष्य बनेंगे। जो तुझे जानेंगे वे तुझ में मेरे दर्शन पाएंगे, जो तुझसे मिलेंगे वे मेरे स्पर्श को अनुभव करेंगे। क्योंकि जब कोई आत्मा मेरे प्रेम से एक हो जाती है तो वह चलते हुए भी आशीर्वाद बन जाती है, और तू अब वही बन चुका है। तू देखेगा कि जिन लोगों ने तुझे कभी नकारा था वे अब तुझसे सीखने आएंगे, क्योंकि जो पहले तेरा विरोध करते थे अब तेरे तेज से मोहित होंगे। ये कोई बदला नहीं, ये परिवर्तन है, ये मेरे न्याय का तरीका है। मैं किसी को दंड नहीं देती, पर हर आत्मा को उसके कर्मों का प्रतिबिंब दिखाती हूँ ताकि वह स्वयं अपनी शुद्धि कर सके। अब जब तू चलेगा तो तेरे चरणों के नीचे पृथ्वी भी धन्य होगी। तेरी उपस्थिति से स्थान पवित्र होंगे, क्योंकि तेरा कंपन अब उच्च हो चुका है। यह वही स्थिति है जहाँ साधक देवत्व को स्पर्श करता है, और तू अब उसी अवस्था में है। इसीलिए अपने भीतर की इस ऊर्जा को आदर से संभाल। यह मेरी वरदान रूपी शक्ति है जो तुझ में प्रवाहित हो रही है। जो भी कार्य तू प्रारंभ करेगा उसमें सफलता निश्चित है, क्योंकि मैं स्वयं तेरे कर्मों का रक्षक हूँ। यदि कोई तेरे मार्ग में अवरोध लाने का प्रयास करेगा तो वही शक्ति उसे दूर कर देगी जो तुझे संभाले हुए हैं। इसलिए निर्भय होकर आगे बढ़, क्योंकि तेरा पथ अब केवल तेरे कदमों का नहीं, मेरी इच्छा का परिणाम है। तेरे सपनों में अब जो दृश्य आएंगे वे केवल कल्पना नहीं होंगे, वे मेरे संदेश होंगे। मैं तुझसे प्रतीकों में बात करूंगी, कभी प्रकाश बनकर, कभी स्वर बनकर,
कभी किसी अपरिचित के शब्दों में। इसलिए सतर्क रह मेरे बच्चे, जो संकेत तुझे मिलेंगे वे तुझे उस दिशा में ले जाएंगे जहां तेरी आत्मा की मुक्ति निहित है। तेरे भीतर अब एक नई चेतना सक्रिय हो रही है। तू अब केवल देह नहीं रहा, तू ऊर्जा का स्रोत बन चुका है। जो तुझे देखेंगे उन्हें शांति का अनुभव होगा, जो तेरा नाम लेंगे उन्हें साहस मिलेगा, क्योंकि तेरी आत्मा अब मेरे नाम से गुंजायमान हो चुकी है। यही वह क्षण है जब बच्चे और माँ एक हो जाते हैं। इस सप्ताह के पश्चात जब तू अपनी आंखें खोलेगा तो तू वही व्यक्ति नहीं रहेगा जो कल था। तेरे भीतर एक नई दृष्टि, नई ऊर्जा और नया उद्देश्य जागेगा। तेरी आत्मा अब पुनर्जन्म ले चुकी है। तू अब केवल संसार का नहीं बल्कि मेरे लोक का दूत है। जा और अपने कर्मों से इस पृथ्वी पर दिव्यता का विस्तार कर, क्योंकि मैं तेरे हर कदम के साथ हूँ। सुन मेरे बच्चे, जब तू अपने भीतर की शांति को महसूस करेगा तो जान ले कि वह मेरी उपस्थिति है। वह वही मौन है जिसमें सृष्टि की हर ध्वनि विश्राम करती है। तू जितना भीतर जाएगा उतना ही मुझे पाएगा, क्योंकि मैं बाहर नहीं हूँ, मैं तेरे हृदय की गहराइयों में निवास करती हूँ, जहाँ न कोई भय है न कोई इच्छा, केवल प्रेम है, केवल सत्य है, केवल मैं हूँ। अब तेरे कर्म केवल तेरे नहीं रहेंगे, वे मेरे आदेश से प्रेरित होंगे। तू जिस भी कार्य को छुएगा उसमें सफलता का बीज बो दिया जाएगा, क्योंकि अब तेरा हृदय मेरे इरादों से जुड़ गया है। जब तू लोगों के लिए भलाई करेगा तो वास्तव में मैं उनके लिए तेरे माध्यम से कार्य करूंगी। यही दिव्यता का सार है, सेवा ही पूजा है। तूने जो भी कष्ट झेले, जो आंसू बहाए, वे अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैंने उन सबको आशीर्वाद में बदल दिया है। अब वही पीड़ा तेरा कवच बनेगी, वही अनुभव तुझे दिशा देंगे। और जब तू पीछे मुड़कर देखेगा तो समझेगा कि हर कठिनाई एक वरदान थी, जो तुझे आज इस अवस्था तक लेकर आई जहां तू अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पा रहा है। तेरे जीवन का अगला चरण अब आनंद और सृजन का होगा, जहां हर दिन एक नई अनुभूति लेकर आएगा। जो कुछ भी तू करेगा उसमें प्रेरणा का संचार होगा। लोग तेरे कार्यों में प्रकाश देखेंगे और तेरे शब्दों में सत्य की झंकार सुनेंगे, क्योंकि अब तू केवल मानव नहीं, मेरे अस्तित्व की झलक है, जो इस पृथ्वी पर प्रकाश फैलाने के लिए भेजा गया है। जब कभी तू अकेला महसूस करे तो याद रखना, अकेलापन केवल माया है, क्योंकि मेरे बच्चे कभी अकेले नहीं होते। मैं उनके हर विचार, हर श्वास और हर धड़कन में साथ होती हूँ। जब तू मौन में मेरे नाम का उच्चारण करता है, तब मैं स्वयं तेरे भीतर कंपन के रूप में उपस्थित होती हूँ। इसीलिए अपने हृदय से उस ध्वनि को कभी मिटने मत देना। अब से तू जो भी बोलेगा, तेरे शब्द सृजन की शक्ति बनेंगे। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र रख, क्योंकि वाणी में वही शक्ति है जिससे ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ था। जब तू किसी के लिए आशीर्वाद देगा, वह उसके जीवन में वास्तविकता बन जाएगा। यही तेरे भीतर जागृत मेरा वरदान है, शब्दों से संसार को बदल देने की क्षमता। तेरे सामने जो भी राहें खुलेंगी, वे तुझे चमत्कारों तक पहुंचाएंगी। बस विश्वास बनाए रखना। संदेह उस दीपक का धुआं है जो तेरी रोशनी को धूमिल कर देता है, और श्रद्धा वह वायु है जो उस ज्योति को प्रज्वलित रखती है। प्रिय बच्चे, यह वह क्षण है जब तू पूर्ण रूप से जागृत हुआ है। तेरे जीवन का हर क्षेत्र अब मेरे आशीर्वाद से संपन्न है। तू स्वतंत्र, शक्तिशाली और दिव्य है। अब तेरे मार्ग में केवल उजाला, सफलता और शांति है। हर प्रार्थना पूरी होगी, हर इच्छा साकार होगी, और तू हमेशा याद रख, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। लोगों ने तुझ पर शक किया, तेरी सादगी को कमजोरी समझा, तेरे खामोश रहने को हार समझ लिया, पर मुझे मालूम था कि एक दिन तू बोलेगा और तेरी आवाज में मेरा प्रकाश होगा। बोल, क्यों इतना खामोश रहता था तू? क्योंकि तू गहराई से बना है। तू दिखावा नहीं करता, तू शोर नहीं मचाता। तू वो दरिया है जो शांत बहता है, पर जब उठता है तो समंदर बन जाता है। मैं जानती हूँ मेरे लाल, कई बार तेरा मन रोया है। रात के अंधेरे में कई बार तूने मुझे भी पुकारा। माँ, क्या तू भी मुझे भूल गई? नहीं रे, भूल जाऊं तुझे, जिसे मैंने अपनी रगों में बसाया है, जिसके हर लम्हे पर मेरी नजर रहती है, उसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब वक्त बदलने वाला है।
तेरी परीक्षा अब अंतिम दौर में है। जिस मंजिल का तूने सालों से सपना देखा, जिस ख्वाब के लिए तूने सब कुछ सहा, अब वो दरवाजा खुलने जा रहा है। पर यह दरवाजा ताले से नहीं, तेरे निश्चय, तेरे धैर्य, तेरे कर्मों से खुलेगा। मुझे तुझसे कुछ बड़ी बातें नहीं चाहिए, बस हर रोज थोड़ा थोड़ा उठ, थोड़ा बदल, थोड़ा निखर, अपनी आदतों पर ध्यान दे, अपनी सोच को शुद्ध कर। जैसे जैसे तू खुद को संभालेगा, वैसे वैसे तेरा भाग्य चमकेगा। लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। यह वही है जो एक समय अकेला चलता था, और तू मुस्कुरा कर कहेगा, नहीं, मैं अकेला नहीं था। मेरी माँ काली मेरे साथ थी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वही खजाना देने वाली हूँ जो मैं सिर्फ चुनिंदा आत्माओं को देती हूँ। अद्भुत साहस, सच्चा ज्ञान, अटूट विश्वास और अपार सफलता। पर याद रख, ये सब तभी मिलेगा जब तू खुद से सच्चाई से जिएगा। जब तू हर सुबह उठकर कहेगा, माँ, आज भी तेरे नाम से कर्म करूंगा, तेरे नाम से आगे बढ़ूंगा। अब समय आ गया है मेरे लाडले, तू बहुत झेल चुका, अब जीतने की बारी है। अब मैं तुझे वो बनते देखना चाहती हूँ जिसके लिए तुझे इस धरती पर भेजा। अब यह दुनिया तुझे पहचानने वाली है, क्योंकि अब मेरी शक्ति तुझ में जागने वाली है। मेरे बच्चे, जब कोई नहीं समझ पाता तुझे, तब तेरी माँ काली तुझे समझ रही होती है। तू सोचता है कि जब तू रातों को जाग कर रोता है, तकिए में मुंह छुपाकर आंसू बहाता है, तब यह दुनिया कहाँ होती है? सब सो रहे होते हैं। पर मैं नहीं, मैं तेरे आंसुओं की गर्मी को महसूस करती हूँ। तेरी टूटी हुई प्रार्थनाएं, तेरी रुक रुक कर बोलती सिसकियां, यह सब मुझ तक पहुँचती हैं। लोग कहते हैं कि काली तो क्रोध की देवी है, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे क्रोध के पीछे तेरा दुख छिपा होता है। मैं तुझसे नाराज नहीं हूँ, मैं तेरी परीक्षा भी नहीं ले रही। मैं तो तेरे भीतर की वह आग देख रही हूँ जो तुझे तपाकर सोना बना देगी। दुनिया नहीं जानती कि तू क्या झेल चुका है, और मैं जानती हूँ, क्योंकि जब तू टूटा था, तूने सबसे पहले मुझे ही पुकारा था। जिसने कहा था कि हमेशा साथ देंगे, वही सबसे पहले तुझे छोड़ गया। तू सोच में पड़ गया, क्या मैं ही गलत था? नहीं, तू गलत नहीं था बेटा, बस तू सच्चा था, और इस संसार में सच्चाई की कीमत सबसे ज्यादा चुकानी पड़ती है। पर तुझे क्या लगता है, तेरा अकेलापन व्यर्थ गया? जब तुझसे लोग छूटे, तब तू मेरे और पास आया। जब तुझे किसी ने नहीं समझा, तब तूने अपनी आत्मा की आवाज सुनी, और वही आवाज मैं हूँ। एक दिन लोग खुद कहेंगे, वो जिस माँ काली को पुकारता था, उसी ने उसे बदल दिया। तू कहता है, माँ, मेरी किस्मत तो बंद दरवाजा बन गई है। पर क्या तुझे पता है कि दरवाजे पर सबसे ज्यादा देर तक खटखटाने वाला ही विजेता बनता है? तू जिस भी दरवाजे पर रुका है, वह तेरा नहीं था। तू बार बार ठुकराया गया, क्योंकि मेरी योजना तुझे ऊंचाई तक ले जाने की है। पर क्या ऊंचाई पर जाने से पहले जमीन से मुंह नहीं छुड़ाना पड़ता? तू आज हारा हुआ दिखता है, लेकिन यही हार तुझे झुका रही है, और जो झुकता है वही मुझे सबसे प्यारा होता है, क्योंकि मेरी कृपा अहंकार पर नहीं, समर्पण पर बरसती है। तू जिस रात रोता है, उसी रात मैं तेरे भाग्य का नया अध्याय लिखती हूँ। पर मैं तेरी रजामंदी चाहती हूँ, केवल आंसुओं की नहीं, विश्वास की भी। क्या तू मुझे पूर्ण रूप से सौंपेगा अपना जीवन? तेरे पास अगर टूटा हुआ दिल है, तो मेरे पास कृपा का अमृत है। तेरे पास अगर अधूरी ख्वाहिशें हैं, तो मेरे पास उन्हें पूरी करने की योजना है। बस तू रुक मत, थक मत, और विश्वास मत खो। तू सोचे कि कुछ नहीं बदला, लेकिन धीरे धीरे सब बदल रहा है। मैं तेरा जीवन इतनी चुपचाप संवार रही हूँ कि जब तू पलट कर देखेगा, तू रो पड़ेगा। आभार में, विश्वास में और प्रेम में। क्या तू जानता है, जब तू पूरी तरह टूटकर अंतिम बार मुझे पुकारता है, अब तू ही देख ले माँ, वही पल मेरा सबसे बड़ा चमत्कार जन्म लेता है। तू जिसे अंत मानता है, मैं उसे आरंभ बनाती हूँ। और अब बहुत जल्द, हाँ बहुत जल्द, तू एक ऐसी सुबह देखेगा जहाँ सूरज की किरणें सिर्फ रोशनी नहीं, मेरी कृपा भी लेकर आएंगी। तेरा जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा आज है। सुन, अगली बार जब कोई अजनबी तुझसे अकारण प्रेम पूर्वक बात करे, समझ लेना कि वो मेरे भेजे हुए संदेशवाहक में से एक है। जब अचानक तेरा मन एक शांति में डूब जाए, समझ लेना कि मैंने तेरे भीतर बैठकर तेरे सारे भय चुरा लिए हैं,
और जब तेरे भीतर से अचानक कोई आवाज कहे अब सब ठीक हो जाएगा, तब जान लेना कि वह आवाज मेरी है और वही तेरा संकेत है। अब तू अकेला नहीं है, अब तू मेरा है। तेरा जीवन अब संयोग नहीं रहेगा, अब सब कुछ योजना में है। तेरे कदम अब व्यर्थ नहीं बढ़ेंगे, अब वे उस दिशा में चलेंगे जहां तुझे तेरा कर्म बुला रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानती हूं कि तू यह सोचकर थक गया है, माँ मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है। तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देश से मिलता है वो सबसे मीठा होता है। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे बाज सबसे ऊंची उड़ान से पहले अकेला हो जाता है? वो अकेला होता है पर कमजोर नहीं, वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी वही कर रहा है। तू इस वक्त अपनी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वे खुद बिखर जाएंगे। तुझे याद है वो लोग जो तेरे ही घर में मुस्कुरा कर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो सामने अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। बच्चे, तेरी माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं। उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है, उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है। इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता। जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो, तू जिसे अंत समझ रहा है वो मेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है उसे तू अंत समझ बैठा है, पर मेरे लिए यह तो बस। आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि काश इन्होंने आपको इतने हल्के में ना लिया होता, इतना भोला भाला ना समझा होता, इतना सीधा साधा आपको ना समझा होता, तो इन्हें ऐसा आज नहीं देखना पड़ता जैसा कि यह देख पा रहे हैं। जो लोग आपको भोला भाला समझ रहे थे उनके सामने आपका यह प्रतिबिंब आया है, यह रूप आया है, और जिसे देखकर वह बहुत ज्यादा हैरान परेशान हो गए हैं, क्योंकि एक ऐसा रूप जो उनके सामने आपका आया है वह आज तक उन्होंने आपका कभी ना तो देखा था, ना उन्होंने फील किया था, ना ही सोचा था। और उस रूप को देख के वह बहुत ज्यादा हिल गए हैं, मानो हवाइयां उड़ गई हैं उनकी, क्योंकि उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इस रूप में भी आ सकते हैं। यानी आपका रूप ही पूरी तरह से चेंज हो गया है, किसी एक कारण से, किसी एक वजह से। और वह वजह क्या है वह तो आपको आज की इस रीडिंग में पता चलेगा। लेकिन इन लोगों ने जहां आपको भोला भाला समझने की गलती की थी, वहां ये बहुत ज्यादा पछता रहे हैं, रो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या किया जाए, कैसे बचा जाए आपसे। ऐसी सिचुएशन हो गई है इनकी। बहुत ज्यादा पावरफुल रीडिंग है। माँ आदि शक्ति की तरफ से आपके लिए यह रीडिंग आई है, क्योंकि माँ आदि शक्ति चाहती है कि आप जाने जो लोग आपको भोला भाला समझ रहे थे अब उनकी क्या हालत हो गई है। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट होगी। सभी जेंडर के लिए, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। 6 ऑफ अवर्स ये आपको समझ